हेलो। तो कैसे हैं मेरे सभी बहन भाइयों। मैं आपके लिए आज रस की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत शॉर्ट ट्रिक क्लास है। इस क्लास में आपके लिए 2 या 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि देखो कभी कभी 2 भी आ जाए, लेकिन 4 नंबर की हम बात करते हैं। लगभग 4 नंबर इससे हमारे क्लियर होते हैं। तो जहां तक आपके लिए, वैसे आपने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 10 मिनट दें तो हो सकता है कि आपको समझ में और थोड़ा ज़्यादा आ जाए, या फिर मेरे समझाने से आपका फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम चलते हैं एक रस की तरफ को। तो रस क्या होता है? रस को देखो, काव्य को पढ़ने से, सुनने से, या कोई नाटक देखने से, या कहानी सुनने से जो हमारे अंदर एक रस की अनुभूति होती है, रस मिलता है, जो हमें आनंद मिलता है। किसी नाटक देख रहे हैं हम, कोई कंपनी हो रही है, मान लीजिए नौटंकी हो रही है, तो हमें मन हमारा प्रसन्न हो रहा है, तो रस मिल रहा है। रस ही तो है ये, और क्या है? तो भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है भाई? भरत मुनि ने रस की संख्या जो मानी है वो 8 मानी है। 8। भाई उनने शांत रस को नहीं माना, उनने शांत रस को नहीं माना, शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। तो इसीलिए कितने हैं? 8 रस। भरत मुनि के अनुसार पेपर में आ जाए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक। और वैसे 9 है। और आ जाए वर्तमान में कितनी, तो 11 है भाई, 11 है। क्योंकि वात्सलता और हमारी जो भक्ति है उसके लिए जोड़ा गया बाद में। ठीक। तो वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है हमारी? 11। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है हमारी? 11। संचारी भाव की संख्या कितनी है हमारी? 33। संचारी जो भाव हमारे अंदर होते हैं वो कितने हैं? 33। स्थायी भाव संख्या कितनी है हमारी? 9। भाई हम वर्तमान में आ जाए तो स्थायी भाव 11 लगा देना, और वैसे हमारे कितने हैं? 9। ठीक। वर्तमान में 11, वैसे 9। ठीक। और भरत मुनि के अनुसार आ जाए तो 8। 8। बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया। कौन कौन से? वात्सलता और कौन सा? भक्ति। ठीक है भैया। रसराज किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। रसराज किसे कहते हैं? रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। श्रृंगार रस। रस के 4 अवयव या अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी। तो ये रस के 4 हमारे अवयव या अंग मानेंगे। तो भाई स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या? स्थायी भाव मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर स्थायी भाव हैं, प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जागृत कब होते हैं उनके लिए मैं बता दूं। जैसे इधर अजगर, सर्फ, इधर शेर। अब हमें डर लग रहा है, अब हमें डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो हमारे अंदर स्थायी भाव, एक स्थायी भाव जागृत, तुरंत एकदम डर का भय, हमारा डर आ गया। अब वो किस कारण से आया? विभाव क्या होता है? एक कारण। अब विभाव में कौन कौन आएंगे? कारण, यानी शेर है हमारा, और हमारा जो सांप, जो हमारा सर्फ है, सर्फ। मान लीजिए इसी के कारण से, शेर के और सर्फ के कारण से हमें क्या आया? एक डर का स्थायी भाव अंदर हमें उत्पन्न हो गया। अनुभव, अब हमारे शरीर ने प्रतिक्रिया की, अनुभव किया। क्या करें, क्या करें? प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया, सोच रहा है बहुत ज्यादा है। अब संचारी भाव में सबको बता दिया, मम्मी पापा बता दिया, आज अरे मैं तो फंस गया। तुरंत अब हमारी, हम, मैं क्या करूं, मैं तो मरने वाला हूं। तो तुरंत हम बेहोश, हमारे अंदर ऐसी वो फीलिंग आएगी, तुरंत हम क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी और हम बेकार से हो जाएंगे। तो ये संचारी भाव होते हैं सब हमारे अंदर। ठीक है। तो या ऐसे कह सकते हैं आप कि इसके अंदर एक स्थायी भाव जो हुआ है उत्पन्न, वो क्या हुआ? वो डर का हुआ है। अब विभाव, विभाव के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? आपको मैं बता दूं कि भाई उद्दीपन, और ये हमारा है उद्दीपन है एक, और एक आलंबन। अब उद्दीपन और आलंबन क्या होता है? आलंबन, आलंबन और उद्दीपन ये होते क्या है? उद्दीपन। तो आलंबन के बारे में बता दूं मैं आपको। विभाव, विभाव और आलंबन। आलंबन कौन है? जैसे हमें डर लगा, शेर है, सर्फ है, तो एक आलंबन जो शेर है
और सरफ है जो आलम्बन है। इनके कारण तो हमें डर लगा है, इन्हीं के कारण से हमें क्या लगा है, डर लगा है। तो आलम्बन हमारा शेर और सरफ हो गया। अब उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जो है जैसे आया वो शेर है या सरफ है, शेर आया हमारे पास में और उन्होंने आके और ज्यादा से हमें दहाड़ लगा दी या सरफ ने फुसकार मार दी, तो अग्नि में और ज्यादा उनने क्या डाल दिया, घी डाल दिया। वो चल हमारा मन में और डर लग गया, और डर लग गया, हम मूर्छित हो गए। तो उद्दीपन एक प्रकार से फुसकार मारना या दहाड़ना, शेर है दहाड़ना, तो डर हमारे लिए एक डर तो रहेगा और डर पाना, और हमें डर पाना, तो उद्दीपन होता है। और आलम्बन जो है जिसके कारण हमें डर लगा है वो आलम्बन, शेर और सर्प आलम्बन। अनुभव मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है, जो प्रतिक्रिया होती है शरीर के अंदर। संचारी भाव, व्यवचारी भाव मैंने बता दिया आपके लिए कि हमने सारे समय कॉल कर दिया, अरे मैं फंस गया, इस तुम्हें डर के मारा जो है मेरे शेर है, अजगर है, खा लेगा, ये कर लेगा। तो ये सब क्या है, संचारी व्यवचारी भाव। आगे हम बात करते हैं भाई इसकी, श्रृंगार रस। ये हमारे रस हैं, कितने हैं, 11 रस हैं हमारे भाई। कितने रस हैं, 11। देखिए ये हमारे 11 रस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे रस हैं, वर्तमान में 11 हैं। वैसे तो हमारे ये 9 मान भाई, 9 पेपर में आ जाए कि बताओ रसों की संख्या कितनी, 9 मानना, और कहें कि वर्तमान में तो 11, और भरतमुनि के अनुसार आ जाए, केवल भरतमुनि के अनुसार तो 8 मानना, चाहे स्थायी भाव हो चाहे रस हो, भरतमुनि के अनुसार 8 मानना। वैसे कहे कि रसों की संख्या कितनी है, किसी का नाम ना हो, वर्तमान ना हो, तो 9 9 9 9, ठीक। वर्तमान आया तो 11 11, ठीक। आगे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। हास का हास, करुणा का शोक, वीर का उत्साह, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, घृणा का या विवश का जुगुप्सा, ठीक है भैया। और अद्भुत का आश्चर्य, या आश्चर्य कह दें, अद्भुत कह दें, ठीक है, वो आश्चर्य है या चकित कह दें, ठीक है। शांत का निर्वेद, ठीक है भैया, और शांत का निर्वेद हो गया। और बासलता का बात्सल, बात्सल्य। और अनुराग का, ये हमारा क्या होता है अनुराग का भक्ति, सॉरी, ठीक है, भक्ति। अब आपके लिए बता दें रति, श्रृंगार, श्रृंगार के भी 2 होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। मैं इनके सबको एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपके लिए। हास, हास का क्या होता है, ठीक है, हास का क्या होता है, सबके इनके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और समझाऊंगा अभी हाल, ठीक, अभी बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल इससे क्या है, श्रृंगार रस के और आपके हास के, वीर के और आपके करुणा के, तो सारे हमारे एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, क्योंकि हमने ये क्लास में अभी आपके लिए समझाया था। अब हम थोड़े एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे इनके लिए समझेंगे। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस के भी 2 होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं भाई, 2 रस होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, संयोग रस और एक क्या होता है, वियोग रस। संयोग रस में क्या होता है भाई, इसमें नायक और नायिका का क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है, बातचीत होती है, प्रपोज होता है, ठीक, सारी चीज बातें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नायक और नायिका जो होते हैं, हीरो और हीरोइन या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ये आपस में मिलन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो वहां पे क्या होता है, संयोग होता है। जैसे राधा और कृष्ण का मिलन, तो वहां क्या होगा, एक प्रकार से वहां संयोग रस होता है। और वियोग में क्या होता है, वियोग में भाई
जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं नायक नायिका, या कृष्ण और कृष्ण चले जाते हैं तो राधा बिलखती हैं, तो इस प्रकार से एक अलग, एक वहाँ से बिछड़न हो रहा है, वहाँ से एक प्रकार से अलगाव यानी अलग हो रहे हैं, तो तन्हाई, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वियोग हो रहा है, वियोग। तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल में पूछता है कि इसमें कौन सा रस है, तो आप बता देना, ठीक है। तो ये श्रृंगार के ही दोनों हैं, संयोग रस और वियोग रस। अब हम बात करते हैं हास्य की। हास्य में क्या होता है भाई, हास्य में, जैसे हास्य में हमें पढ़ने से, एग्जाम में पढ़ने से हमें जो हंसी जो उत्पन्न होती है, जो हंसी का आनंद महसूस होता है, हम जो फील करते हैं हंसी, ठीक है। तो वहाँ हंसी, जैसे मान ले, मैं महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, मैं महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज मोड़ सकता हूँ। महावीर, देखिए कितनी अच्छी बात है, मैं महावीर, हनुमान अपने आप को बता रहा है, बजरंगबली बता रहा है, एक बलशाली बता रहा है कि मैं महावीर हूँ, बहुत बलशाली हूँ, और तो तोड़ सकता हूँ क्या, पापड़, पापड़ तोड़ सकता है बस केवल। तो यहाँ हंसी महसूस हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हास्य रस होगा, ठीक है भाई। आगे हम, हे खग मृग, अब हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा शोक, इसमें क्या होगा भाई, शोक यानी करुणा, ये क्या है, करुणा अलग दिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृगनैनी, तो यहाँ एक दुख की बात हो रही है, जब सीता चली जाती है तब राम ये कहते हैं, तो ये दुख की एक करुणा भरी बात है हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृगनैनी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ शोक हो रहा है, करुणा रस है। अब है वीर, वीर, वीर का तुम जानते ही हो, उत्साह, यानी कि इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह, यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी बातें हो, जैसे ऐसे बुंदे लो हर बोलो के मुंह मुख हमने सुनी, तो कहानी थी वह झांसी वाली रानी थी, वह झांसी वाली रानी, वह खूब लड़ी मर्दानी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से यहाँ पे हमारा वीर, हमारे अंदर वीर रस उत्साह है। जैसे कोई बात आ जाए, सामने कोई साला गुस्सा में हमें गाली दे रहा है, तो हमें एकदम गुस्सा आ जाती है, तो एकदम हमारा अंदर उत्साह, एक वीर उत्पन्न हो जाता है, वीर रस उत्पन्न हो जाता है, तो हम इसके लिए वीर रस में लगाएंगे, ठीक। आगे रौद्र, रौद्र, रौद्र क्या होता है, क्रोध। शंकर भगवान थे, उनका तीसरा नेत्र जो खुल जाता था, अपना रौद्र रूप, गुस्सा में सारी पृथ्वी दर्श सारे लोग सब हिल जाते थे। तो वैसे ही देखो रौद्र रूप, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध को जल, अर्जुन जो थे वो क्रोध से जलने लगे, जब श्री कृष्ण ने उनको वचन सुनाए थे, तो जो अर्जुन थे वो एकदम क्या हो गया, जलने लगे, किसमें, क्रोध में, और सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना जो दुख था वो सब भूल करके, और एकदम उत्साह हो गए, किसमें, करतल युगल, यानी लड़ने के लिए तैयार हो गए महाभारत में। तो ये क्या है, सब रौद्र रूप है। शंकर भगवान का मैंने तुम्हें बता ही दिया, आया शंकर भगवान, किसी के बारे में आ जाए जहां पर रौद्र रूप दिखाई दे, गुस्सा ऐसी हो, फीलिंग आ रही हो, वहां रौद्र रूप होता है। आगे है विभत्स यानी घृणा, तो घृणा या विभत्स, इसको जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है भाई। तो आप समझ सकते हैं इसमें हमें किसी को सड़ी गली जो लाश है पड़ी हुई है, या मान लीजिए बिल्ली या कोई चूहा मरा हुआ, तो उसमें ऐसी सी फीलिंग आती है, क्या, तो ऐसी चीजें हमारे अंदर फीलिंग होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, विवसा घृणा, यानी कि जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। जैसे आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, जैसे तुमने देखा हो कौवा के लिए किसी मरे हुए जानवर या किसी की आंख निकाल कर और तमाम उसकी जो मांस का कतरा निकाल कर और ले जाता है, तो हमें कैसी चीज होती है ना। आगे देखते हैं भयानक भय, इसका स्थायी भाव क्या होता है, भयानक का भय। तो एक और अजगर लक, एक और मेघराज है, और बिकट बटोही बीच ही, यानी हम बीच में हैं, और क्या हुआ, परियो मूर्छा, यानी कि हम जब बीच में हैं तो हमें मूर्छा सी आ जाएगी भाई, मूर्छा है। तो ऐसे भयानक दृश्य सामने आए एग्जाम्पल, तो हम समझ जाए कि भयानक रस है इसके अंदर, भय स्थायी भाव है इसका। आगे हम बात करते हैं अद्भुत, अद्भुत में क्या, अरे अद्भुत में आश्चर्यचकित होना है, देख कर किसी चीज को, किसी गार्डन को, किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को, तो एकदम आश्चर्य से होता है हमारे अंदर। आगे शांत रस, शांत में तो हम जानते ही हैं भाई, शांत रस तो क्या होता है, हम चुपचाप रहें, मन में हमारी ऐसी फीलिंग रहती है,
शांत। अब देखिए शांत में क्या होता है, शांत में हमारे मन में यानी शांति सी भावनाएं जैसी रहे, चुपचाप रहे, बिल्कुल शांत है, बहुत शांत है। कैसे शांत है, शांत को हम कैसे पहचानेंगे, शांत रस को कैसे पहचानेंगे? मन रे तन कागज का पुतला, मन रे कागज, कागज का तो क्या है, पुतला है, लगे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। अरे तू क्या है, तू ये कागज का टुकड़ा है, जैसे बूंद पड़ जाए वर्षा की, तू क्या है, तू गल जाएगा, तू अपने आप पर गर्व करता है। ये कबीरदास लिखा है, तमाम कवियों ने लिखा है। तो ऐसी चीजें पढ़ने के बाद में हमें शांति मिले, अरे हम कुछ नहीं है भाई, हम तो कागज के टुकड़े हैं, हम माटी की ढेला हैं, हमें तो भाई थोड़ी बूंद पड़ जाएगी तो हम गल जाएंगे, तो हम क्यों अपनी संपत्ति, हम अपनी काया पर, अपनी मोह माया, अपनी माया पर और अपनी संपत्ति पर क्यों गर्व करें भाई? तो ये क्या है, हमें इसे सुनकर के शांति मिल रही है ना। वात्सलता रस, ये माता और बेटा के बीच का प्रेम होता है। जसोदा हर पालनो झुलावे, जसोदा अपने बेटा को पालना झुला रही हैं, पालना झुला रही हैं, तो ऐसी फीलिंग आए, ऐसी एग्जाम्पल आए तो हम समझ जाए वात्सलता रस होता है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं अनुराग यानी भक्ति। जैसे मीरा को कृष्ण से हो गई थी, जैसे भक्तों को भगवान से हो जाती है, तो वह भक्ति रस है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पर मुकुट बोए मेरो पति सोई है। तो मीरा कहती है इस बात को, और कोई नहीं। तो जैसे हम तुमको भी भक्ति भगवान से हो जाती है, तो हमें वही चीज अच्छी लगती है। जैसे किसी को किसी के प्रति प्रेम हो जाता है तो वही चीज उसके लिए अच्छी लगती है, तो वैसे ही भक्ति है। ठीक है भाई, तो ये है अनुराग भक्ति। ठीक, भक्ति रस इसके अंदर। तो अब चलते हैं, आपका जो रस है वो समाप्त हो चुका है भाई। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और 10 वाली पिप्पी, और कमेंट करना। कोई गलती हो तो लिखना जरूर। ओके, बाय बाय।